क्या चल रहा है साथ इसमें? एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी, उनका एक दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौरातनर वा खाए बौराए। एक कनक इसमें सोना है, दूसरा धतूरा है। तो एक सोना ज़्यादा मिल जाए तो पगला जाता है आदमी, धतूरा ज़्यादा खा ले तो बौरा जाता है। तो दुनिया में दो नेता हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप जो सत्ता पा गए हैं तो बौरा गए हैं, एक है राहुल गांधी जो सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता के अभाव में बौरा गए हैं। इस तरह की बातें कोई भी रैशनल आदमी नहीं कर सकता है और बार बार नहीं कर सकता है। आपने अभी एक बात कही CSDS के डेटा पर कि संजय कुमार पर व्यक्तिगत किस Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. इस बात के सेफोलॉजिस्ट हैं भाई आप। 38% का डिफरेंस है। आप एक बार रीचेक तो करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। और आप नए नए तो आए नहीं हैं सेफोलॉजी में, दशकों से है, आपकी संस्था है, दशकों से काम कर रही है। और डेटा गलत पढ़ लिया मतलब डेटा गलत जुटा लिया, मतलब लाने वाले ने गलत ला दिया, ये एक बात हो सकती है। लेकिन डेटा आपके पास जो सही है उसको गलत पढ़ लिया, जिस संस्था का काम ही है। ये आश्चर्यजनक जो है घटना दुनिया में और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। तो प्रदीप जी, ये दरअसल जानबूझकर ये ट्वीट किया गया था उनके द्वारा कांग्रेस की मदद करने के लिए। और ये माफी आज भी न मांगते अगर संडे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को 7 दिन का समय न दिया होता। 7 दिन का समय दिया, कहा सिर्फ 2 विकल्प हैं आपके पास, माफी मांगिए या एफिडेविट पर शिकायत कीजिए। अब राहुल गांधी अगर एफिडेविट पर शिकायत करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है इलेक्शन कमीशन अगर एक्सट्रीम में जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये डेटा देकर CSDS ने भी और कांग्रेस ने भी इस देश की डेमोक्रेसी को सैबोटेज करने का काम किया है। मुकदमा चलना चाहिए ऐसे लोगों पर कि आप डेमोक्रेसी की जो वैधता है उस पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस की जो वैधता है उस पर सवाल उठा कांग्रेस ने भी डिलीट कर दिए वो ट्वीट। अब तो डिलीट करने से काम नहीं चलेगा ना। आपने लोगों के मन में शक पैदा किया, आपने प्रचार किया, आपका नेता अभी भी प्रचार कर रहा है वो। तो केवल डिलीट मतलब हम किसी का मर्डर कर दें और कह दें गलती हो गई तो कानून हमको माफ कर देगा? ऑल्दो राहुल गांधी ने तो सर वो कर्नाटका का सैंपल दिखाया था ना, ये अलग विषय है, लेकिन सिमिलर आरोप है। नैरेटिव वही है, नैरेटिव सिमिलर है, मतलब उद्देश्य आपका वही है। इस डेटा सेट की बात हो या उस डेटा सेट की आप कह रहे हैं राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जेल जाने तक की बात आ जाएगी। उनको मालूम है कि वो जो डेटा दे रहे हैं वो गलत है। वरना आपको जो शिकायत, आपको अगर भरोसा है कि हम सही बोल रहे हैं तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं ही समझना चाह रहा हूं, मान लें वो एफिडेविट दे देते हैं, हाँ। इसके रिपरकशंस क्या हैं अगर ये डेटा झूठा पाया गया? ऐसा है कि जब आप कोई भी एफिडेविट, नॉर्मल एफिडेविट देते हैं, उसमें आपको एक लाइन, एक क्लॉज ये लिखना पड़ता है कि अगर ये जानकारी गलत पाई गई तो हमारे खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ये तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है जो उनको भेजा है नोटिस में। हाँ। तो उनको मालूम है कि जो है उसके बाद अगला स्टेप जो है, जो फिर याद कीजिए आप CC की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारा रिस्पांस ग्रेडेड होगा, मतलब गर्मी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हमने आपको मौका दिया है अपने आप को बचाने का। आप चाहें तो बचा लीजिए, आप नहीं बचाएंगे तो हम तो आपको नहीं बचने देंगे। सीधी सी बात। अभी डेटा के आप बैठे हैं हमारे साथ, हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। मिसरीड किया जा सकता है क्या ऐसा डेटा कि 40-45% वोट बढ़ गया या घट गया? 40-45%? नहीं, देखिए एरर हो सकता है, डिलिबरेट एरर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि संजय कुमार जी तो हम लोगों के गुरु हैं, कोई भी सेफोलॉजी का छात्र है उनके लिए तो मेंटर समान है वो, तो हो सकता है एरर हुआ हो। मेरे कहने का मतलब है हम आज के युग में, जैसे हमारे ही 5 सवाल हैं सर्वेस का, आप वो एक सवाल उठा के चला दो, ठीक है, हाँ। उसका एक नैरेटिव बन जाए।
अगर किसी ने 5 सवाल के जवाब नहीं दिए, नहीं, यहाँ पे हम तो एरर है। आपसे एक नहीं, 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 एक मिनट, एक सवाल पूछ रहे हैं। आपका डेटा है, आपने सर्वे कराया है, उसमें कोई आता है इतनी बड़ी एनोमली, तो आप बेसिक बात है कि एक बार उसको रीचेक करें। वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस उस ट्वीट करने से पहले फॉलो किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए, तभी ये एरर है और तभी उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। लेकिन जो नैरेटिव की बात मैं कह रहा हूँ सर, नैरेटिव आज क्या है कि आप कोई ट्वीट करें, मैं तो डेटा पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, व्यक्ति आपका उठा के एक नैरेटिव चला सकता है, मैं कोई ट्वीट करूं वो कोई नैरेटिव चला देता है। डेटा हथियार बन गया है, डेटा हथियार बन गया है, करेक्ट। सो जब पब्लिक फैक्ट चेक तो यही है ना, फैक्ट चेक तो यही है। जब तो कांग्रेस पार्टी ने जब उस डेटा को उठाया और महाराष्ट्र में जब उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तो उनको भी तो फैक्ट चेक ये करना चाहिए था। अरे राहुल गांधी उनके नैरेटिव को सूट करता था। राहुल गांधी ने वोट चोरी का नहीं, आरोप नहीं, जो देखिए है, हम दूसरी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोले तो उनका नैरेटिव हो सकता है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। किसी सेफोलॉजी की किसी संस्था का क्या नैरेटिव हो सकता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों चीजों को बिना किसी प्रूफ के ऐसे जोड़ना मुझे लगता है सही नहीं प्रूफ होगा। तो उन्होंने ही दे दिया, उन्होंने मान लिया कि गलत किया। नहीं तो ठीक है, गलती तो सर जेन्युइन एरर या गलती डेलिबरेट किसी- एरर, और इस समय एरर तो दो है बात। इसी हफ्ते में वही मैं कह रहा हूँ ना 3 दिन में महाराष्ट्र का कि- चुनाव का रिजल्ट वो आज दे रहे हैं, मतलब वही आज मैं उसका कह रहा डेटा हूँ दे कि रहे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं, हैं। आप तो इतना डेटा हैंडल करते हैं, 2%, 3%, 4% भी डेटा, तो मतलब अच्छा क्या हो गया? 38%, मतलब 10 भी आता तो एक नॉर्मल आदमी का 10% वोटर चेंज हो गया, 38%, तो आपकी आंखें नहीं चौंक जाएंगी किसी की? मतलब संजय कुमार जी की तो आंखें चौंक जानी चाहिए थी, वो तो अपने व्यक्ति पास जाना कहते चाहिए था। जरा हमको भी चलिए, दिखाओ। हमें भी Anyway, दिखाओ, मतलब कहाँ ये पे एक सामने आई ना बात, जैसे error नहीं हो ऐसी सकती गलती है। भी हो सकती है और उस गलती का ऐसा फायदा भी उठाया जा सकता है और बाद में आप माफी मांगिए उस पर। एक बात तो ये, दूसरा मैं जो आपको बताया महिला वाली बात, वो महिला ने राहुल गांधी के सामने कहा मेरा वोट कट गया, रिपोर्टर को कह रही है कि मेरा वोट और वोटर बजाओ। लिस्ट में नाम दिखाया महाराष्ट्र, BLO। क्योंकि ये बेस महाराष्ट्र बनाया। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमको शक महाराष्ट्र से हुआ, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव से पक्का हुआ। हो गया। तो अब एक कल की खबर है साहब, सुप्रीम कोर्ट ले गए एक आदमी इस मामले को। उससे पहले वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने जून में जजमेंट दिया कि हम आप पर जुर्माना लगा देते हैं, आपने जो फ्रिवलेस कंप्लेंट की। उन्होंने कहा था कि ये 70-75 लाख वोट 6 बजे के बाद फ्रॉड वोट पड़ा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में और इसको इलेक्शन काउंटरमांड किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा जुर्माना लगा देते आप पे हम, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, आपकी फ्रिवलेस कंप्लेंट है, आपने हमारा समय बर्बाद किया है, खारिज। उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ले गए उस इलेक्शन को रद्द कराने के लिए, हाई कोर्ट की आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया सुनने लायक नहीं है आपकी याचिका। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस इलेक्शन में हेराफेरी के आरोप को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो देश में वोट चोरी के आरोप का आधार है, बेस है। अब आप समझिए कि वो साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप एक लोन लेने जाइए, आप एक बैंक में डॉक्यूमेंट, आप अपना आधार का जेरोक्स भी देते हैं, उस पर आपसे साइन करवाता है कि आप कह देते हैं साइन करके हाँ ये मेरे ही आधार का जेरोक्स है। आपकी नहीं। आपके नाम में एक स्पेलिंग अलग है, आपसे एफिडेविट भरवाता है वो बैंक वाला, एक छोटे से 5 लाख रुपए के लोन। ये जो सेल्फ अटेस्टेशन का नियम बना है, उस कानून में लिखा हुआ है कि अगर ये अटेस्टेशन गलत पाया गया, डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है। क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये बेसिक है कि आप जो दे रहे हैं वो सही है क्या, आपको लगता है सही है क्या, अगर नहीं है तो हम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में sue करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही अब देश की राजनीति हो गई है कि आरोप लगा दो यार, देखते हैं चिपकेगा तो चिपकेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल चलाई राजनीति। हर आदमी फैक्ट चेकर तो नहीं बन सकता ना। किसी ने लिखा था सोशल मीडिया पर कि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है ये आरोप जो लग रहे हैं और इनका जवाब दिया जाना, क्योंकि वो खास तौर पर जो युवा है आज का, वो रीडर नहीं है, रीलर है। वो पढ़ेगा नहीं 4 आर्टिकल खोल के कि क्या कह रही है भैया पत्रकार, क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आरोप के बारे में। वो तो राहुल गांधी की रील देखेगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर वीडियो देखेगा। और कांग्रेस बड़ी स्मार्टली आजकल छोटी छोटी वीडियो बनाती है राहुल गांधी के। राहुल गांधी कह रहा देश में वोट चोरी हो रही है। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इम्प्रेस होगा वो। इलेक्शन कमीशन को ऐसे किसी आरोप को बहुत जोर से लेना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहले मिस करें। जैसे जयराम रमेश ने 3 जून को कहा कि 120 डीएम को अमित शाह ने 150 डीएम को अमित शाह ने कॉल करा और कल ऐसा रिजल्ट आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा हाँ डेटा है, मैं 1 हफ्ते में दूंगा। 1 हफ्ता 1 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया। इस पे केस क्यों नहीं है उन पे? भाई आपने 150 एचएम होम मिनिस्टर पे आप कर रहे हैं, वो डेटा 1 साल से ऊपर हो कह रहा हूं आज भी जो कांग्रेस के अगर सवाल बचे हैं, कोई कहे कि भाई वो उनको जवाब सुनना नहीं है या वो तो सवाल ही पूछेंगे, कोई बात नहीं, आप जवाब देते रहो, जवाब रुकना नहीं चाहिए। सहमत है सर इससे? नहीं, हम तो कह रहे हैं जवाब ही नहीं, एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ जवाब अब तक नहीं रुकना चाहिए।
क्योंकि एक आदमी अगर जवाब देने के बाद चुप हो जाए, वो बोलना बंद कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस झूठ को दोहराता जा रहा है तो इसका मतलब उसकी नीयत खराब है, और नीयत खराब है तो उसके लिए कानून में जो भी व्यवस्था है, जो प्रावधान है, उसके अनुसार भाई आपको अगर इलेक्शन प्रोसेस से या जो इलेक्टोरल रोल है उसकी बनाने की प्रक्रिया से किसी से कोई दिक्कत है तो उसके लिए देश में कानून बना है, फॉर्मेट है, कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसका विरोध कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है उसका, क्या फॉर्मेट है, सब कुछ तय है।